जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेरर अटैक के बारे में। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं यू टर्न, ट्रम्प के यू टर्न के बारे में कि क्या ऐसी चीज़ देखने को मिली है कि फिर से पलटी मार दी है। इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स, अपडेट, Q4 के रिजल्ट्स, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बहुत ज़्यादा दुखद खबर जो कि कल से लगातार न्यूज़ के अंदर आप देख रहे हैं। पहलगांव के अंदर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, टेरर अटैक हुआ था। इंडिया ने यहाँ पर टफ एक्शन लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर, कैंसिल कर दिए है वीज़ाज। साथ ही जो हम पानी देते थे वो भी, जल संधि को भी कैंसिल कर दिया है। अब क्या होगा? टेरर अटैक करके खुश? पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशी मिलती है जब इंडिया के मासूम लोगों को मार दिया जाता है। कुछ आतंकवादी आते हैं, वो मार के निकल जाते हैं। पाकिस्तान कहता है नहीं भाई, ये कहाँ से आ गए? क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी वो पाकिस्तान से डरते ही नहीं है। अब सजा किसकी मिलेगी? सजा किसको मिलेगी? पूरे पाकिस्तान को सजा मिलने वाली है। पानी नहीं मिलेगा उसको, सब्जियां नहीं मिलेंगी उसको, महंगाई से तड़प रहा है। ठीक है, जिस तरह से हम श्रीलंका की हेल्प करते रहते हैं, नेपाल की हेल्प करते रहते हैं, अब ये देखिए वीजा भी कैंसिल हो गए हैं। बड़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि आतंकवाद पूरी तरीके से फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और ये पुलवामा के समय में 2019 के अंदर जो इतना बड़ा अटैक किया था, इतने मासूमों को मारा गया था, उसके बाद से लेके अभी तक का ये फिर दूसरा इस तरह का अटैक है। कौन कराता है? करा के वो निकल गया। चाइना भी हो सकता है, कोई दूसरा कंट्रीज भी हो सकता है, वो निकल गया, वो निकल गया। अब यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान अपनी सेना को ला के खड़ा कर रहा है। इंडिया को अगर गुस्सा आ गया, बचा पाएगा पाकिस्तान अपने आप को? एक सेकंड में पता नहीं चलेगा, धूल की तरह उड़ जाएगा। क्या सेना रखेगा? ठीक है, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आना है। ठीक है, अब बड़े बड़े एक्शन लिए जाएंगे, पता चल जाएगा अपने आप कि किस तरीके से इंडिया के मासूम लोगों को जो मारा गया है उसका 2019 देखिए 26 लोगों सिविलियंस को इस तरीके से। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के लोग नहीं थे, टूरिस्ट भी थे। बहुत सारे टूरिस्ट थे, उन पर हमला करना मतलब कि इंडिया को बड़ा शौक देना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो लश्कर तैयबा टेरर ग्रुप ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब ये लश्कर तैयबा ही जाने वाला है, इसका काम तमाम होने वाला है। और उसको पानी जो दे रहा है वो मालूम है कौन दे रहा है? बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर चाइना। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि आज 23 यानी कि आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया के अंदर, ठीक है, ऐसे समय पर ये अटैक किया गया है। ठीक है, अटैक कराने वाला भी आपको मालूम है कि कौन हो सकता है? चाइना हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी डील अभी ग्लोबली संकेत दिए थे चाइना ने कि कोई भी अगर अमेरिका के साथ डील करेगा तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संकेत दिए जा रहे हैं। यहाँ पर डर के तो बैठा नहीं जाता है, लेकिन होगा क्या? यहाँ पर चाइना का हुक्का पानी बंद होने वाला है। अमेरिका ने तो कर दिया है, अब इंडिया भी बंद करने वाला है। रोएगा बैठ के, बस अटैक के अलावा कुछ नहीं रहने वाला उसके पास। यहाँ पर ट्रंप अभी लगातार 245% तक का टैरिफ लगा के रखा हुआ है चाइना पर। सॉफ्टनिंग की बात की जा रही है चाइना टैरिफ को लेकर। साथ ही मिस्टर पोवेल के बारे में जो बोला गया है कि मिस्टर पोवेल ही रेस्पॉन्सिबल होंगे आने वाले टाइम के लिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो। ठीक है, अब अपने आप को ट्रंप कुछ समझिए। देखिए, गड़बड़ी तो कौन कर रहा है? टैरिफ बढ़ाएगा, माल कहाँ पर महंगा बिकेगा? देखिए, टैरिफ अगर बढ़ेगा आने वाले 3 महीने के बाद तो फिर क्या होगा? अभी देखिए, टैरिफ 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 का खेल चलता रहेगा तो माल किसकी वजह से बिकेगा महंगा? ट्रम्प की वजह से। आरोप किस पे लगा रहे हैं? किस पे? मिस्टर पोवेल पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। यहाँ पे देखें, ट्रम्प सेज चाइना टैरिफ बिल कम डाउन, थोड़ा सा कम हो सकता है, यहाँ पर यू टर्न मार सकते हैं। ठीक है, तो सभी पॉसिबिलिटी चल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि कट डाउन होता है क्या नहीं, टैरिफ को रिलैक्सेशन मिलता है क्या नहीं है। अमेरिका यहाँ पर बात करने के लिए तैयार है, बड़ा बिजनेस वहाँ से निकलता है। अब आगे देखते हैं कि टैरिफ कट के कितना
कितना किया जाता है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि ये टैरिफ काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ चीज़ों पर टैक्स आप लगाइए, कंप्लीटली टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता। हाँ, आने वाले टाइम से अमेरिका चाहे तो चाइना से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं। देखिए ये झटका देने से भी एक बड़ा असर पड़ता है। पूछिए क्या? क्योंकि अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर अगर हम देखें तो लगातार इतनी सारी कंपनियां वहां पर लगातार अब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ताकि वहां से कंपनियां दूसरी जगह जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। टैरिफ को कम कराना है, ये ट्रम्प की चाल थी और इस चाल के तहत क्या किया गया है, मार्केट को गिराया गया है, कॉल पुट से पैसा कमाया गया है। ठीक है, ये ट्रम्प जान सकता है या फिर एफआईज जान सकते हैं। एफआईज पिछले 5 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आज भी एफआईज ने खरीदारी की है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एफआईज, यहाँ पर 23 अप्रैल देख सकते हैं 17,500 करोड़ का यहाँ पर माल इन्होंने खरीदा है। आज की डेट में 14,000 करोड़ का माल बेचा है। नेट 3,300 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। तो आज छठा दिन है जब खरीदारी कर रहे हैं। तो एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं और पिछले 6 दिन से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ सुधार देख रहे होंगे। अच्छा खासा लोगों का पैसा ही बन रहा होगा, कुछ ने 10-15% लेके प्रॉफिट भी निकाल लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ शेयर्स। इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 561 करोड़ का, बड़ी ही रिस्की टाइप कंपनी है। बात करें एक खास बात इस कंपनी के अंदर कि काफ़ी समय से कंपनी नुकसान पोस्ट कर रही थी। पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का लगभग प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। इस बार भी 8 करोड़ 8 साढ़े 8 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, बस ये है। उससे पहले बड़ा नुकसान था। तो अब देखते हैं, फिलहाल तो पिछले 1 महीने में इसने 9% के रिटर्न बना के दिए हैं और लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस शेयर ने पैसा बना के दे दिया है लगभग 22% का। तो ओवरऑल मिला के जो चीज़ अच्छा होना था, पॉजिटिव रिजल्ट आने थे, वो सारा कुछ पहले ही हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि कुछ बचा है या नहीं बचा है। दोस्तों अगली कंपनी होगी IIFL फाइनेंस लिमिटेड। 379 का भाव है। 52 वीक लो के आसपास ये शेयर गया था, ऊपर से 560 रुपये से गिरता गिरता देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, ज़बरदस्त गिरावट ऊपर से होती है और ये शेयर कितना पहुंच जाता है नीचे, 52 वीक लो बना देता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं नीचे के लोअर लेवल से अगर देखें तो अच्छा खासा ये पैसा बना के आपको दे रहा है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 16-17% के रिटर्न इसने बना दिए हैं। पिछले 5 दिन में 12% की तेज़ी बन गई है। आज भी 3% की तेज़ी है। अब देखते हैं आगे ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है या फिर गिरावट होती है यहाँ से, या एफआईज खरीदारी करते रहते हैं। शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार इस शेयर के थे। अच्छी खासी तेज़ी धीरे धीरे तेज़ी दिखा रहा है। 142 रुपये के आसपास पहुंच गया। आज भी देखेंगे नीचे की साइड में 135 रुपये से 144 रुपये मार दिया। ठीक है, ज़बरदस्त अपना हायर एंड हायर तोड़ता जा रहा है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो अगर 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा पैसा बना के दे दिया है। 101 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 41 रुपये, और थोड़ा सा नीचे से कैलकुलेशन करते हैं जो गिरावट हुई थी तो वहाँ से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 62% का रिटर्न बना के दे दिए। तो लगातार इस शेयर को बताया क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत थे। तो देख सकते हैं जाके पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को कितनी बार कवर किया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है क्योंकि मार्केट कैप छोटा है और कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं और फर्टिलाइजर की डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है बजाज फिनसर्व। जिन लोगों ने होल्ड किया है आज वो अच्छा खासा पैसा बना के बैठे हुए हैं। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, नीचे के साइड से 1600 रुपये से भी अगर कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो 31% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं और इस तरीके से 2 बार ये पैसा आपको बना के दे चुका है। कितनी बार? 1 साल में 2 बार। पहली बार यहाँ पर लगभग यहाँ पर पैसा बना था, यहाँ पर देखिए लगभग 24-25% के रिटर्न, और फिर दोबारा से 30-31% के रिटर्न यहाँ पर फिर इसने बना के आपको दे दिए हैं। लगभग 31% के रिटर्न यहाँ पर बना के इसने दे दिए हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट यही है, अच्छी कंपनियां बढ़िया पैसा आपको बना के देती रहती हैं लेकिन कोई टिकता नहीं अच्छी कंपनी में क्योंकि समय ले लेती हैं कभी कभी, लेकिन ओवरऑल मिला के जो समय देता है उसका पैसा बन जाता है। दोस्तों अगली कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल। पिछले 5 दिन की बात करें 18% इसके अंदर तेज़ी बन गई है। इन सारी चीज़ों को देख कर कि 18% तेज़ी बन गई है, लोग इनके अंदर आ जाते हैं फिर ट्रैप हो जाते हैं। 789 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है बिल्कुल। इस कंपनी का प्रॉफिट देखने के बाद खरीदने को मन नहीं करता है। मार्केट कैप तो छोटा है, इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम है
करोड़ में भी नहीं है, लाख में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल की अगर बात करते हैं तो देखिए 53 लाख का प्रॉफिट, उससे पहले 36 लाख का, 33 लाख का, 46 लाख का। तो क्या करोगे, इतने का तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो मज़ेदार कंपनी नहीं है अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन शेयर उछाल ऊपर नीचे कूदता रहता है। अगली कंपनी है सोना BLW। इस शेयर की अगर बात करते हैं, 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो 1 महीने के अंदर नीचे गिरावट से अगर देखते हैं 400 रुपये के अकॉर्डिंग, तो इसने 17% के रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं। ठीक है, जो गिरावट हुई थी इसने माला माल किया है, जिसने थोड़ा सा भी पेशेंस रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इस शेयर के अंदर आपको एक खबर देखने को मिलेगी कि टेस्ला, देखिए ग्लोबली टेस्ला की अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा सुधार देखने को मिला टेस्ला के अंदर। ठीक है, तो अभी नॉर्थ अमेरिका से 44% का ग्लोबली रेवेन्यू निकालती है, इंडिया से 28% का, यूरोप से 22 का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 6% का। ठीक है, तो यही इस कंपनी की खास बात है। अब ये पार्ट सप्लाई करती है ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सारी गाड़ियों को। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर आज यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए कि तेज़ी के पीछे का कारण क्या है यहाँ पर, कि टेस्ला के अंदर Q1 प्रोडक्शन के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है, और क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू निकलता है, टेस्ला प्रोडक्शन कर रही है, रिटर्न कर रही है नए नए मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम बात करें तो अच्छा खासा बैटरी ईवी के अंदर ये अच्छा मार्जिन लेती है, अच्छा खासा पैसा बनाती है, 35% तक का आता है। ठीक है, अलग अलग कंपनी की बात करें वहाँ से रेवेन्यू निकालती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अच्छा खासा रेवेन्यू इसका कहाँ से निकल कर आता है, नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर आज तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। चलिए, शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आपने देखा कि पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेज़ी बनी, इस शेयर के अंदर भी तेज़ी बनी। ठीक है, गिरावट हुई, अच्छी खासी गिरावट हुई, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। ठीक है, देखें यहाँ पर तो 6 महीने के अंदर वो अपने हाई से, अपना हाई देखिए कहाँ पर आया इसने, 351 रुपये। 351 के अकॉर्डिंग अगर इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा गिरावट, यानी कि 60% गिरावट हो गई है। 60% के बाद ये लो बनाता है 144 रुपये, और वहाँ से बड़े शानदार तरीके से 15% के रिटर्न बना के दे देता है। ठीक है, अब सारा खेल रह गया FIs का। अगर शॉर्ट टर्म के लिए 15-20% ही FIs को बनाना है तब तो खेल ख़त्म है, लेकिन अगर यहाँ से शेयर को उठाना है और पैसा बनाना है तो बात एक अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना बेचना आपकी मर्जी है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें इस शेयर के अंदर तो मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है। RBNL से अगर कंपेयर करते हैं तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पैसा आने वाले टाइम में अच्छा है, बना के आपको दे सकता है। मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना के दिए हैं, कई बार बोनस स्प्लिट दिया है। तो अभी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, 52 वीक लो की लिस्ट में ये भी शेयर था, तो ध्यान देने वालों ने पैसा कमा लिया है। लेकिन सडनली अगर तेज़ी बन जाती है तो बहुत सारे लोग पैसा कमा भी नहीं पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।